सभी साथियों को नमस्कार। वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई और अगस्त के महीने में जो प्लैनेट गोचर कर रहे हैं उससे आपको एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। मित्रों, वृश्चिक राशि पर आप लोगों के ऊपर शनि देव की अड़ैया भी चल ही रही है और शनि देव हर हाल में नेगेटिव फल दिए हुए हैं। शनि देव ने इस तरीके से छठे भाव को पीड़ित किया है। छठे भाव पर उनकी जो तीसरी दृष्टि आपके लग्न कुंडली से पड़ रही है, यानी कि आपके चंद्र राशि से जो पड़ रही है, तो छठा भाव जो होता है वो नौकरी का भी होता है। तो इससे क्या हुआ कि शनि देव की तीसरी दृष्टि ने आपके नौकरी पे दृष्टि दी, जिससे नौकरी में, व्यवसाय में आपको बहुत ज्यादा समस्या आई। खासकर उन लोगों को जिनका जन्मकालीन शनि काफी पीड़ित है, सूर्य देव की राशि में है या मंगल देव की राशि में है या फिर अस्त है या फिर वो शनि बहुत ही कम अंश पर है। अब हम बात करते हैं कि जुलाई और अगस्त में आखिर राहत कैसे आएगी, किन प्लैनेट से आपको एक बड़ी राहत मिलने वाली है। मित्रों, आपका जो मेन की प्लैनेट है वो है बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति आपका पंचमेश है, पंचम भाव का मालिक है और आपकी बुद्धि का भी मालिक है। और वो बृहस्पति अभी आपके वृषभ राशि में है। तो वृषभ राशि में जाने से क्या होता है कि कोई भी प्लैनेट जब किसी भी राशि में जाता है तो समय के साथ साथ उसका अंश बढ़ता है। बृहस्पति अभी आपके बहुत ही ज्यादा पावर वाले अंश में आ गए हैं, यानी कि 18 अंश से ऊपर। कल के डेट से अगर हम देखें तो पूरा जुलाई अगस्त का जो महीना रहेगा वो बृहस्पति के लिए बहुत ही अच्छा है। बृहस्पति 18 अंश, 19 अंश, 20 अंश, इस तरीके से काफी बली अंश पे रहेंगे। साथ ही साथ जो आपका लग्नेश मंगल है, तो लग्नेश मंगल जब आपकी कुंडली में बृहस्पति के साथ आप जा चुके हैं और मंगल देव और बृहस्पति की जो युति बन गई है, तो मंगल बृहस्पति मिलकर के आपके लग्न को देख रहे हैं। ये सबसे अच्छा पोजीशन है, आपको इसका फायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि लग्न का और पंचम का युति बन गया सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो मित्रों होता है वो व्यापार का भी होता है, बिजनेस का भी होता है, साझेदारी का भी होता है। तो क्या हो गया, लग्न यानी कि हमारा मस्तिष्क, और पंचम जो हो गया वो हो गई हमारी बुद्धि। यानी कि लग्न पर जब लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है, पंचमेश की दृष्टि पड़ रही है, तो क्या होगा, हम सही तरीके से सोचना शुरू कर देंगे, ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे कि हमें लाभ मिले। तो ये मंगल और बृहस्पति की जो युति बनी है आपके सप्तम भाव में, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। और निश्चित रूप से मंगल और बृहस्पति की ये युति जो अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों को 22 जुलाई से लेकर के 22 अगस्त यानी कि एक महीने के बारे में बतला रहा हूं। इस एक महीने में मंगल और बृहस्पति आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक पोजीशन में रहेंगे। साथ ही साथ जो आय का जो मालिक है बुध, वो हो जाएंगे वक्री। शनि देव ऑलरेडी वक्री हैं, यानी कि दो प्लैनेट के वक्री हो जाने से अगर आपकी कुंडली में अगर बुध या शनि की दशा या फिर अंतर दशा या प्रत्यांतर चल रहा है और आपकी जन्मकालीन कुंडली में भी वो बुध और शनि वक्री हैं, तो यकीन मानिए आपके साथ ऐसा मिरेकल होगा, ऐसा चमत्कार होगा, वो चीज आपको मिलने लगेगी जो चीज आप चाहते तो थे लेकिन मिल नहीं रही थी। यानी कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से, अप्रत्याशित तरीके से वक्री ग्रह की दशा में वो चीजें मिलती हैं जिसकी हम खोज में रहते हैं या फिर जो हमसे खो चुकी है, यानी कि जो चीज हमारे हाथ से निकली हुई थी वो चीज हमको मिलने लगती है। तो मित्रों, बुध और शनि ने भी एक ऐसा योग बनाया है कि जिससे कि आपको बड़ा फायदा होगा। शुक्र देव सिंह राशि में जाएंगे, उससे हालांकि शुक्र बहुत अच्छा फायदा देने वाले नहीं है। आपकी कुंडली के अंदर में शुक्र जो है वो मार्केश है, सप्तमेश और द्वादशेश का मालिक होकर के वो द्वादश भाव में शत्रु की राशि में जाएंगे। तो शुक्र आपके लिए किसी न किसी प्रकार से हार्मफुल हैं और अगर किसी की शुक्र की दशा चल रही है तो सावधान रहना है। शनि
वक्री होकर के काफी बलवान हैं। शनिदेव बहुत ही ज्यादा बलवान हो जाते हैं जब वो वक्री हो जाते हैं। तो शनि वक्री होकर के आपके चौथे भाव में है। चौथे भाव में जब जहां पर में शनि होते हैं उस भाव को तो निहाल करते हैं, काफी फायदा देते हैं। तो निश्चित रूप से चौथा भाव जो होता है वो भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का भी होता है। तो चौथे भाव से संबंधित सारे शुभ फल मिलने अब शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शनि भी अब उसमें जो बलता बढ़ा है, उनका जो अंश है वो भी बढ़ता जा रहा है। वक्री होने के बाद इतना ज्यादा बली हो जाने पर वो अपने भाव को काफी फायदा देंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जिस भाव पर में दृष्टि पड़ती है, तो अभी का जो पोजीशन जो बना हुआ है ये पिछले 15-20 दिनों से, इसमें नौकरी पर शनिदेव ने काफी बड़ा संकट भी दिया है, क्योंकि छठा भाव आपकी नौकरी का होता है, 10वां भाव भी आपकी नौकरी का होता है, और उन दोनों भाव पर में शत्रु दृष्टि देकर के शनिदेव ने आपकी नौकरी में काफी नुकसान पहुंचाया है। तो इसके लिए तो आपको शनिदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शनि की अढ़ैया चल रही है, और शनि की जो अढ़ैया होती है वो 7.5 के बराबर ही होती है। तो शनिदेव के लिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हनुमान जी की आराधना, शनिदेव का पूजन, पीपल में जल, ये सब करते रहें। लेकिन गुरु और मंगल का जो युति आपकी कुंडली में 7वें भाव में बना है, और दोनों के जो बल हैं, मंगल भी 10 अंश से ऊपर और बृहस्पति भी 18 अंश से ऊपर, इसमें आपको अपना लाभ ले लेना चाहिए। बिजनेस से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो, या नौकरी से संबंधित हो, आय से संबंधित हो, जो भी आपके पुराने प्लान चल रहे थे वो इस 1 महीने, सावन के महीने में भोलेनाथ आपका जो पुराना जो चीज आपका चल रहा था, जो आपको प्राप्ति चाहिए था, वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा संयोग बना है वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु और मंगल की युति। और अगर हम इसमें देखें तो शनि वक्री है, तो शनि के लिए पूजा करते रहें। और सूर्य देव आपके अच्छे पोजीशन में है, सिंह राशि में है, अपनी स्वराशि में है। मंगल की बात करते हैं तो मंगल भी बृहस्पति के साथ युति संबंध में बहुत अच्छी स्थिति में है। बुध वक्री है, वक्री अगर किसी के अंतरदशा चल रही है तो निश्चित रूप से उसमें उसको कुछ खोई हुई चीज मिलेगी, या फिर कुछ अप्रत्याशित तरीके से मिलेगा। बृहस्पति 19 अंश से ऊपर में है, और पंचमेश है, संतान भी प्राप्ति का योग बना रहे हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको इसमें जब भी कभी लग्नेश और पंचमेश का संबंध गोचर में बनता है तो निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता मिलती है, कॉलेज मिलता है, नई जॉब मिलती है, प्रमोशन होता है। इस तरीके से मैंने वृश्चिक राशि के बारे में आप लोगों को बतलाया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग करते रहें, कमेंट भी करते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।